दोस्तों, जो हमारा देश है यह जो है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी लोगों के लिए है, और जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वही हमारे देश को चलाते हैं। हमारे इंडिया में कई सारे पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और भी सारे पार्टियां हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि कितनी सारी पार्टियां बदल गई। कभी कांग्रेस आई, कभी बीजेपी आई, फिर बीजेपी गई, फिर कांग्रेस आई, लेकिन एक चीज नहीं बदला, और वो है हमारा संविधान। यानी कोई भी पार्टी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा संविधान है वो एक ऐसा मिशन है और ऐसा एक लिखा गया है जो हमारे देश को कोई भी पार्टी आए उसी के अनुसार चलना है। पार्टियां अपनी स्टेटमेंट बदल सकती हैं और उसको चेंज भी कर सकती है, लेकिन एक संविधान है जो हमें उस पर चलने के लिए प्रतिबद्ध करता है। और सारे पार्टियां सभी जो है संविधान को फॉलो करती हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि जब संविधान किसी देश के लिए बन जाता है तो कोई भी उस पर राज करे, कोई भी उस देश पे राज करे, लेकिन उसको संविधान को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब हम सोचते हैं अपने जीवन के बारे में तो हमारे पास ऐसा कोई संविधान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मन में जो भी सोच लेते हैं हम सोचते हैं वही चीज़ है, लेकिन रियल में हमारे पास कोई लिखित स्टेटमेंट नहीं है जिसके अनुसार हम जिए। हमारा कोई गोल नहीं है। जब हमारे पास गोल हो जाता है तो हम उसको लेकर अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एक लिखित गोल हो तो एकदम सुस्पष्ट होता है, जिससे हम और ज़्यादा अपने ज़िंदगी को ब्राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट की। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट एक ऐसा मिशन स्टेटमेंट है जो आपके प्रतिभा को, जो आपके गोल को, जो आपके नॉलेज है उसको एक ऊपर लेवल तक ले जाता है, वो भी लिखित में। जैसे अगर मान लो आपको नौकरी पानी है तो आपके पास एक लिखा हुआ गोल होना चाहिए, आपके पास एक मिशन होना चाहिए कि मैं इस नौकरी को कैसे पाऊंगा। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप गोल को ज़्यादा जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके पास भी एक मिशन स्टेटमेंट हो, क्योंकि मैं जो चैनल बनाया हूं उस चैनल का नाम है कर्मा अवेकिंग। यानी मेरा काम है कि लोगों को अपने एक्शन के लिए प्रेरित करना, ताकि आप भी मेरे जैसा बन सको और आप भी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। तो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो है आपको अपने जीवन में बनानी चाहिए। इसके लिए आपको जो है स्टार्ट करना होगा इंड से। इंड कहने का मतलब है कि आपको लास्ट में क्या अचीव करना है, जो उसके अनुसार आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें लैडर लगानी है और हमें छत पर चढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लैडर का लास्ट छोर हो वो कहाँ टिका है। नहीं तो हम क्या करेंगे कि लैडर पर चढ़ते जाएंगे और बीच में कहीं ऐसा हो कि ऊपर वाला जो सिरा हो अच्छे से न लगा हो और हमारा लैडर आधे रास्ते जाते जाते गिर जाए, तो हमारा सारा जो कर्म है वो विफल हो जाता है। इसलिए आपके पास एक ऐसा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपको अपने प्रतिभा को जगाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने के लिए बने, अपने जीवन की मूल रहस्य को पाने के लिए बने। तो मैं चाहता हूं कि आप भी जो है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाइए। मैंने 2022 में अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाया था, जिसके अनुसार मैं आज भी चल रहा हूं। और हाँ दोस्तों, मैं डेली सुबह इसको पढ़ता हूं ताकि मेरे अंदर जो है मिशन के स्टेटमेंट के तहत जीने की मेरे को प्रेरणा मिले। मैं भटकाऊ ना चाहूं,
मैं कहीं इधर उधर भटक न जाऊं, इसके लिए मैं डेली पर्सनल मिशन स्टेटमेंट पढ़ता हूं। और ये जो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जो है स्टीफन कवी, जो कि 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपुल के लेखक हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको अगर अपनी जिंदगी लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, एक प्रोडक्टिव जिंदगी जीनी हो, लक्ष्य के अनुसार जीनी हो, तो आपके पास एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो है मैं चाहता हूं हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं तो चाहता हूं कि सब्सक्राइबर्स के पास तो होनी ही चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को एक लिखित और उसी के अनुसार जिए। लेकिन इसमें सबसे मेन है कि आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि इसको लिखा कैसे जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आपको इस एग्जाम्पल को फील करना है और फिर उसके अनुसार जो है आपको तय करना है कि आप किस अनुसार जीना चाहते हो, आप अपने अंदर कैसी अनुभूति कर रहे हो उसको फील करना है। आपको जो है लास्ट में क्या मिलने वाला है, आप क्या पाने वाले हो, उसको फील करना है और उसी के अनुसार आपको पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जो है तैयार करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप मेरा पर्सनल स्टेटमेंट देखो और मेरे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के अनुसार आप अपना तैयार करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरा पर्सनल स्टेटमेंट देखो और तय करो कि ये कैसे बना है, और आप डिसाइड करो कि मेरे को कैसे बनाना है और मेरा लाइफ का गोल क्या है और मैं उस गोल को कैसे पा सकता हूं उस पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के तहत फॉलो करके। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी जगह पे बैठ जानी है, जहां पे शांति हो। खड़े नहीं रहने हैं। आप बेड पे बैठ सकते हैं या चेयर पे बैठ सकते हैं, या आप सोफे पे हैं तो सोफे पे बैठ सकते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सोचिए कि आप जो है अभी आपकी मृत्यु हो गई है और आपका जो शव है वो आपके दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार लेकर जा रहे हैं। जब आपके शव को शमशान की तरफ लेकर जाया जा रहा है तो आपके बारे में आपके दोस्त, आपके कलीग, आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके बहन, आपके माँ, आपके बाप आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आप उसको सुनो, फील करो। क्या वो आपको बुराई कर रहे हैं, क्या वो आपको बड़ाई कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा कुछ बोल रहे हैं जीवन को पाने की एक गोल थी जो वो पा लिया है। जैसे किसी का मिशन रहता है कि मेरे को लास्ट तक 50,000 60,000 लोगों की सेवा करनी है, किसी भी चीज़ को बेच के या किसी तरीके से आप सेवा करना चाहते हो। तो अगर आप उस लक्ष्य को पा लिए हो तो कहीं ना कहीं आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके माँ बाप उस लक्ष्य को बोलेंगे कि इसने 50,000 लोगों की सेवा की है। तो आपके बारे में फील करो, ऐसा क्या बोला जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ बोला जा रहा है जिससे आपको लगे कि अभी कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब है आपको अपने को चेंज करना स्टार्ट करना है। आप अभी सोचो कि मैं कैसा इंसान बनना चाह रहा हूं। धीरे धीरे फील करो कि मैं कैसा इंसान बनना चाह रहा हूं, मैं कैसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहा हूं। आप अपने लक्ष्य को कैसे जल्दी से जल्दी पा रहे हैं। आपके पास जीने के लिए ऐसा क्या गोल है जो आप उसको खुशी से जी रहे हो। अगर आपको ये सब अनुभव हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फील करो, आप उसको और ज़्यादा रिमाइंड कराओ और ज़्यादा सोचो कि और आप क्या सोच सकते हो। आपको लोग इस शव यात्रा में कैसा बोलना चाहेंगे, आप कैसा उनसे बुलवाना चाहेंगे। आप जैसा लोगों से बुलवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे सिस्टर मेरे बारे में
कुछ अच्छा बोले, मेरे जो कलीग हैं मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले, मेरे जो दोस्त हैं मेरे बारे में अच्छा बोले, मेरे जो पड़ोसी हैं वो मेरे बारे में कैसे बोले। इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फील करो और इस चीज़ को सोचो कि आप दोस्त के लिए क्या बनना चाहते हो, आप फादर मदर के लिए क्या करना चाहते हो जो आपको अभी वो बोल रहे हैं। और आप सुनो कि अब आपके बारे में क्या अच्छी चीज़ें बोली जा रही है। जब आप ये अच्छी चीज़ें सुनना स्टार्ट कर दो तो अब आप धीरे धीरे अपने को एकदम शून्य पे ले जाओ। अब आप अपनी जो है आंखें खोल सकते हैं। अब आपको जो है अपना लक्ष्य गोल पता हो गया होगा कि मेरे को सिस्टर के प्रति कैसे रहना है, ब्रदर के प्रति कैसे रहना है, और जो माता पिता हैं उनके प्रति कैसे रहना है। इसको जो है आप अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट में लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं कैसे बनाया हूँ तो मैं भी ऐसे ही बनाया हूँ। मैं सबसे पहले अपने लक्ष्य के बारे में लिखा हूँ कि मेरा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, मेरे समाज के प्रति दायित्व क्या है, मैं अपने भाई के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहता हूँ, अपने बेटे के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के प्रति, मैं अपने ऑफिस में जहाँ काम करता हूँ वहाँ, और लास्टली मेरे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान क्या है। तो ये दोस्तों जो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है, अगर आप इसके तहत जीना स्टार्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में, आज तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो आगे आने वाले दिन होंगे उन दिनों में आप अपने आप को एक ऊंची ऊंचाइयों पे पाओगे, आप एक अच्छे पोजीशन पे रहोगे, आप खुशी को महसूस करोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप अभी से और उस टाइम के कंपैरिजन में आप अपने आप को चेंज पाओगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये जो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है, या तो आप चैट जीपीटी के हेल्प से लिख सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं जैसे लिखा हूं उस हिसाब से लिखो, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको कैसे लिखने हैं। और ये चाहता हूं मैं आज से अभी से स्टार्ट करूं। आप अपने गोल को अभी से लिखो, अपने लॉन्ग टर्म के गोल को लिखो, शॉर्ट टर्म के गोल को लिखो, सारे गोल को लिख डालो। आप क्या बनना चाहते हो, आप अपने लाइफ में प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो उस चीज़ के बारे में लिख डालो। और मैं चाहूँगा कि आप जो है उसी के अनुसार जिए और अपने अंदर से लोगों की भला करने की सोचें। अभी भी आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ अंदर से चेंज करने की भावना आ रही होगी और आप अपने आप को चेंज करने के लिए सोच रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो एक्शन है ये इस वीडियो के बाद जो है आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आप मेरे को दिल से फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये जो मिशन स्टेटमेंट है वो मेरे ब्रदर भी बनाएं, सिस्टर भी बनाएं और मेरे दोस्त भी बनाएं, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें। जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए है, मेरे जिगरी दोस्त हैं और मेरे दिल के करीब रहते हैं, तो उनको मैं चाहता हूँ ज़रूर भेजें, ताकि उनकी भी जीवन में खुशियाँ हों, वो भी एक लिखित संविधान के तहत जिए। क्योंकि हमारा संविधान ऐसा संविधान है जो चेंज नहीं हो सकता, उसी प्रकार हमारे पास एक ऐसा लिखित संविधान अब हो गया है जो अब चेंज नहीं होने वाला है। इसको हाँ, थोड़ी जैसे अगर आपको अनुभव हो रहा है कि मैं इस लेवल तक आ गया हूँ, अब इससे आगे मेरे को नहीं पता है, और या आपको लग रहा है कि अब इससे आगे का मेरा गोल ये है, तो आप उस गोल को उसमें मेंशन कर दो और दोबारा पर्सनल मिशन स्टेटमेंट को है चेंज कर सकते हो। और इससे आप न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, बल्कि लोगों को अपने ज्ञान जो है दूसरों को देकर खुश रख सकते हो। और दूसरा, आप अपने जीवन को एक खुशहाल लाइफ दे सकते हो। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
जय हिंद दोस्तों।